Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. I am Virendra Singh, your physics mentor. और आज के हमारे इस सेशन में हम देखेंगे अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी. These two terms are a bit confusing. One is magnetic field intensity and other is magnetic field density or magnetic flux density. तो इन दोनों टर्म्स को थोड़ा समझते हैं और बाकी कुछ रिलेटेड टर्म्स हम इस सेशन में देखेंगे, जैसे कि अबाउट डेफिनेशन. चीज़ों की डेफिनेशन देखेंगे कुछ ऐसी जो थ्रू आउट मैग्नेटिज्म हमें यूज होंगी, लाइक वी विल सी ससेप्टेबिलिटी, परमिएबिलिटी, राइट. तो इन टर्म्स को समझेंगे जरा. तो वन बाय वन करके हमारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. बट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने से पहले हमें एक लॉ समझना पड़ेगा, दैट इज कूलम्स लॉ. अब आप कहेंगे कूलम्स लॉ तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स में था, बट माय डियर फ्रेंड्स, सेम कूलम्स लॉ हमारा मैग्नेटिज्म में भी अप्लाई होता है विद मैग्नेटिक पोल्स. एक्चुअल में ये जो दो फील्ड्स है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दे आर इंटर रिलेटेड. दोनों इंटर रिलेटेड है और काफी हद तक चीजें बहुत सी सेम है इनमें. तो हम देखेंगे कि कैसे कूलम्स लॉ हमारा मैग्नेटिज्म में कूलम्स लॉ एग्जिस्ट करता है. तो देखिए, कूलम्स लॉ मैग्नेटिज्म में क्या कहता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इलेक्ट्रोस्टैट्स में कूलम्स लॉ क्या कहता था? वो कहता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. यहां पे अगर मान लीजिए हमारे पास दो पोल्स हैं, वन इज दिस नॉर्थ पोल एंड अदर इज दिस साउथ पोल, एंड देयर डिस्टेंस बिटवीन देम इज r. इनके बीच का डिस्टेंस r है और इनकी पोल स्ट्रेंथ क्या है? इट इज m1 एंड m2. देन जो इनके बीच की फोर्स होगी, वो फोर्स क्या होगी? दैट फोर्स will be proportional to what? That force will be proportional to product of the charges, right? कैसे? मान लीजिए दो मैग्नेट्स है, M1 M2 इनकी पोल स्ट्रेंथ है, R इनके बीच का डिस्टेंस है. Then Coulomb's law says that this force is proportional to M1 M2. ये जो फोर्स है, it will be proportional to product of their pole strength and inversely proportional to the square of the distance. राइट. तो अगर इन दोनों चीजों को हम कंबाइन करें, व्हाट वी विल गेट m1 m2 बाय r स्क्वायर, और प्रोपोर्शनैलिटी को हमने रिप्लेस कर दिया बाय अ कांस्टेंट k, सेम जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था. नाउ दिस कांस्टेंट k, जो ये कांस्टेंट k होता है, दिस कांस्टेंट k इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई. वहां क्या था? वहां था इट वाज 1 ओवर 4 पाई ई नॉट. इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम इसे कैसे लिखते थे? k को हम लिखते थे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहां हम इसे लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट. वहां पे ये जो ई नॉट था, ये ई नॉट क्या था? ई नॉट वॉज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और यहां म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट. दिस म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. नाउ ये परमिएबिलिटी क्या चीज है? परमिएबिलिटी वैसे तो हम डिटेल में भी देखेंगे थोड़ी देर में, बट एज अ हिंट, परमिएबिलिटी इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, कि हाउ इजीली दैट मीडियम कैन गेट मैग्नेटाइज. तो जो परमिएबिलिटी होता है, ये बेसिकली ये बताता है कि कोई भी मीडियम कितना इजीली मैग्नेटाइज होगा और कितना इजीली अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करने देगा. देखिए, यहां ये मेरे पास एक पोल है और ये दूसरा पोल है. ऑब्वियसली इनके बीच में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगी लाइक दिस. अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से जा रही हैं? इस मीडियम से. ये जो इन दोनों पोल्स के बीच में मीडियम है, तो ये मीडियम कितना इजीली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से क्रॉस करने देगा, दैट इज बेसिकली डिफाइंड बाय म्यू नॉट. So mu naught is measure of कि how easily this medium will allow magnetic field lines to pass through it, right? So
ये जो k होता है, k हमें पता चला इट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और ये जो म्यू नॉट होता है दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। नाउ k is equal to mu naught over 4 pi is a constant and mu naught is 4 pi into 10 raised to the power minus 7. ये जो mu naught over 4 pi होता है इसकी वैल्यू होती है 10 raised to the power minus 7. So we can write mu naught as 4 pi into 10 raised to the power 7. Right? We can write mu naught as 4 pi into 10 raised to the power minus 7. Right? I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम मैग्नेटिज्म में कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। राइट? आगे देखते हैं जरा। और अब यहां से हम डिफाइन करेंगे अपनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। राइट? तो देखते हैं हाउ वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स experienced by north pole of unit pole strength placed at that point due to pole strength given of the given magnet, and it is H is equal to B by mu. Right? कि it is what? It is basically force per unit magnetic pole. एक यूनिट मैग्नेटिक पोल कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज बेसिकली आवर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे डिफाइन करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन करते थे फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहां हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? H एस मैग्नेटिक फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। जैसे हम वहां डिफाइन करते थे सिमिलरली यहां पे भी इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन को दोबारा देखें, इट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय नॉर्थ पोल ऑफ अ यूनिट पोल। यूनिट पोल मींस दिस m is basically 1, then this force will be equal to what? Magnetic field intensity. This is what they are saying कि force experienced by a unit pole of by a north pole of unit pole strength placed at the position or at the point due to pole strength of a given magnet, और H is equal to B by mu। ये फॉर्मूला तो अभी हम देखेंगे कैसे आए, राइट। सो आई होप ये आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। आगे देखते हैं जरा। अगर हम आगे और इसकी डिस्कशन करें, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ। It is also defined as force per unit length as well, right? कि मैग्नेट की कितनी लेंथ है, मीन लेंथ बेसिकली वी कंसिडर, एंड फोर्स डिवाइडेड बाय मीन लेंथ, राइट। नाउ it can also be defined as the degree or extent to which magnetic field can magnetize a substance. बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, ये आपको बताती है कि कितना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कर सकता है किसी मीडियम को, कोई भी मटेरियल, राइट। तो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डिग्री और एक्सटेंट टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस, कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कितना पावरफुली उसको मैग्नेटाइज कर सकता है किसी मटेरियल को। दिस इज बेसिकली मेजर्ड बाय इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। नाउ it can also be defined as force experienced by a unit positive charge flowing with a unit velocity in the direction normal to the magnetic field. अगर आपको याद हो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में हमने इस चीज को देखा था कि एक पॉजिटिव चार्ज जब फ्लो करता है या मूव करता है विद अ वेलोसिटी v, इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, राइट। F is equal to Q into V cross B. अब वो जो फोर्स थे, दैट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस फोर्स बाय यूनिट फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। वो भी हमारी जो चीज आएगी दैट इज नथिंग बट इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो ये कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस है जिनके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। SI यूनिट इसकी क्या होती है? SI यूनिट होती है एम्पियर टर्न्स पर लीनियर मीटर, एम्पियर टर्न्स पर मीटर। इसे ऐसे लिखते हैं एम्पियर टर्न्स पर मीटर, राइट। ये इसकी यूनिट्स होती है ना। और अगर इसकी CGS यूनिट देखें, देन इट इज ऑयस्टर, बेस्ड ऑन वेरी फेमस साइंटिस्ट ऑयस्टर, हु गेव कि whenever a current carrying wire
is whenever a current flows through a wire, it produces magnetic field. आपको याद होगा ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट, राइट? सो यहां तक क्लियर हुआ आपको? ये डिफरेंट डेफिनेशंस थे हाउ वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स. इसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटाइजिंग अ मटीरियल, राइट? नाउ आगे देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम अभी तक मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे, बी. दैट बी अब हम डिफाइन करेंगे. और बी वैसे हमें पता है कि बी इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जनरल लैंग्वेज में, बट इसके कुछ डिफरेंट नेम्स भी होते हैं. दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और सिंपली मैग्नेटिक फील्ड, राइट? अब देखते हैं ये क्या होता है. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ अ सब्सटेंस. हमने फ्लक्स में देखा था दैट B डॉट A इज फ्लक्स फाई, राइट? तो यहां से अगर हम देखें फ्लक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट B, राइट? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, राइट? इसे हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, राइट? नाउ यूनिट्स इसकी क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, राइट? नेक्स्ट सीजीएस यूनिट गॉस, और 1 गॉस इज इक्वल टू 10 raised to the power -4 टेस्ला. दिस इज द रिलेशन बिटवीन गॉस एंड टेस्ला, राइट? कई बार एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स में आपको इस तरह से दे दिया जाता है कि गॉस और टेस्ला में आपको रिलेशन पूछ लिया जाता है, या आपको जो मैग्नेटिक फील्ड दी होगी वो गॉस में दी गई, वहां आपको इसको टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज इन एसआई यूनिट्स वी टेक इट एज टेस्ला, राइट? नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट जो हमारी फील्ड लाइन जा रही हैं क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था ऐसे ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं. सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखते हैं. इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस. एक सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, दैट इज बेसिकली फ्लक्स. अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो मैग्नेटिक फ्लक्स, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है, राइट? नाउ इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट्स आर वेबर. एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन B एंड H. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, राइट? ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, राइट? अब ये रिलेशन क्या होता है? दिस रिलेशन इज B इज इक्वल टू म्यू H. यू मस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन दैट B इज इक्वल टू म्यू H, राइट? नाउ आगे देखते हैं. जो ये म्यू है ये क्या चीज है? हम पहले देख चुके हैं म्यू इज नथिंग बट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम. और परमिएबिलिटी क्या था? परमिएबिलिटी था कि एक मीडियम की प्रॉपर्टी कि हाउ इजीली वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करने दे सकता है, दैट इज परमिएबिलिटी, राइट? नाउ आगे देखते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू. इसे समझते हैं जरा. व्हाट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? सो it is the degree or extent to which magnetic lines of force can pass or enter a substance, right? So magnetic permeability क्या हुआ? It is basically degree up to which कि कितना easily किसी मटेरियल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर सकती हैं, that is basically magnetic permeability, right? permeability क्या हुआ कि अपने किसी मीडियम से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर सकती हैं, दैट प्रॉपर्टी इज बेसिकली मेजर्ड बाय मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, राइट? नाउ अगर हम इसकी एसआई यूनिट देखें देन इट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर और वेबर पर एम्पियर पर मीटर और हेनरी पर मीटर. हेनरी इंडक्टेंस की यूनिट होती है, ये हम ईएमआई में जाकर समझेंगे, राइट? नाउ अब मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में थोड़ी और चीजें जानते हैं और देखते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी.
रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है? जैसे हमने रिलेटिव परमिटिविटी देखा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, यहां हम देखेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी, राइट? तो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है कि परमिएबिलिटी इन अ मीडियम टू परमिएबिलिटी इन एयर, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, राइट? तो इसे देखते हैं। इट इज द रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन मटेरियल टू दैट इन वैक्यूम, कि रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन अ मटेरियल टू दैट इन अ वैक्यूम, कि मटेरियल में कितनी फ्लक्स डेंसिटी है टू दैट इन वैक्यूम, राइट? नाउ it can also be defined as ratio of absolute permeability of the material to that in vacuum. That means mu r, relative permeability, is defined as mu upon mu naught, like this. It is defined as ratio of absolute permeability. Absolute permeability means कि उस मीडियम में कितनी permeability है, जो आपका मीडियम है उसकी permeability divided by permeability of air या वैक्यूम। बेसिकली हम एयर को वैक्यूम ही कंसिडर करते हैं नॉर्मली, राइट? तो यहां पे वैक्यूम की क्या परमिएबिलिटी है और म्यू क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो इनकी जो रेशो होगी दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, राइट? नाउ आगे देखते हैं। म्यू आर इज ऑल्सो बी अपॉन बी नॉट। कैसे? बिकॉज b इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई। हमें पता है b प्रोपोर्शनल है म्यू के, तो अगर ये रेशियो है तो b अपॉन बी नॉट की रेशियो भी सेम आएगी, राइट? नाउ म्यू आर इज म्यू अपॉन म्यू नॉट। नेक्स्ट थिंग इज, एक और टर्म आती है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद की मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी, कि किसी मटेरियल को कितना इजीली मैग्नेटाइज किया जा सकता है, उसको कैसे हम मेजर करें। अब देखिए, जैसे मैग्नेट के पास अगर आयरन को रखा जाए तो आयरन हमें पता है मैग्नेटाइज हो जाता है, और मैग्नेटाइज होने के कारण वो अट्रैक्ट होता है। तो आयरन के जो अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हो रही है, अगर उसे हमें डिफाइन करना है किसी एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, सो हाउ वी कैन डिफाइन इट, तो वो देखते हैं जरा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि कितना एक मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है, दैट इज बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I. सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ? I. और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है जो हमारा आयरन नेल थी उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ था? तो उसके अंदर मैग्नेटाइज हो गया था वो। तो अप टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन गेट मैग्नेटाइज, दैट इज मेजर्ड बाय मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, राइट? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m acquired per unit volume of the substance. बेसिकली क्या होगा? मान लीजिए मेरे पास एक आयरन मटेरियल है, ऐसे एक आयरन पीस है, इसमें से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस करेंगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं, राइट? हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नेटाइजेशन होती कैसे है। मान लीजिए एक आयरन मटेरियल है, इस आयरन मटेरियल के अंदर से जब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करती है तो इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम which are created because of this field is basically measure of what? Is basically measure of magnet कि कितना वो मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है, राइट? देखिए इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसे हम डिफाइन करते हैं एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m acquired per unit volume of the substance, right? Magnetic dipole moment acquired per unit volume of the substance. It can also be defined as the pole strength m per unit cross section area A of the substance, right? But this definition is not that much important. This is the main definition. In exam, if someone asks you, so this is the definition which you have to give. This is the main definition, right? Now, it is defined as m upon v. m अपॉन v कैसे? मान लीजिए ये मेरे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल था जो मैग्नेटाइज हुआ, और मैग्नेटाइज होने के बाद इसके अंदर
कितने डाइपोल्स क्रिएट हो गए, दैट इज m पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज बेसिकली magnetic dipole per unit volume is the measure of what? Magnetization, I, right? Or I is m into 2L upon A into 2L or m upon A, right? So I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे एक मटेरियल मैग्नेटाइज होता है और कैसे हम उसको मेजर करते हैं न्यूमेरिकली. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैसे मेजर करते हैं? इट इज m upon V, right? Now SI unit of intensity of magnetization is ampere per meter. इसकी SI यूनिट क्या है? SI units are ampere per meter, right? So ये था कि कैसे मैग्नेटाइजेशन हो रही है, मैग्नेटाइजेशन को कैसे मेजर करते हैं, राइट? आगे देखते हैं. दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी. इट इज अगेन एक ऐसी टर्म है जो जनरली क्लियर नहीं होती, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, राइट? सो ससेप्टेबिलिटी को देखते कैसे डिफाइन करते हैं. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच शोज हाउ इजीली अ सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड. अब आप कहेंगे इट इज सेम एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट. सिर्फ दो चीजों को मेजर करने का न्यूमेरिकली तरीका अलग है, अदरवाइज डेफिनेशन बाय डेफिनेशन बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग. दोनों क्या बता रहे हैं कि हाउ इजीली अ सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड, राइट? आगे देखते हैं. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I इन अ सब्सटेंस टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी H अप्लाइड टू द सब्सटेंस. अब देखिए हुआ क्या यहां पे. मेरे पास मान लीजिए ये एक मटेरियल था. इस मटेरियल में मैंने एक H यहां से दी, एक H बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई की तो क्या होगा? तो यहां पे डाइपोल्स क्रिएट हो जाएंगे, मैग्नेटिक डाइपोल्स. मैग्नेटिक डाइपोल से क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और बेसिकली मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी. दैट मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इज m upon V. मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो बेसिकली यहां हो क्या रहा है? इस H से I क्रिएट हो रही है, इस H से ये I क्रिएट हो रहा है. सो यहां हम क्या डिफाइन करें? इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दिस I, इन अ सब्सटेंस टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी H अप्लाइड टू द सब्सटेंस. कि कितना H अप्लाई करने से कितनी I क्रिएट हुआ. दैट इज बेसिकली व्हाट? ससेप्टेबिलिटी, राइट? नाउ ससेप्टेबिलिटी इज I by H. ससेप्टेबिलिटी को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? एज I by H. इज इट क्लियर कि इट इज रेशियो ऑफ I and H, राइट? नाउ susceptibility has no units. Basically, it is ratio of I and H, or dimensionally I and H both are same. So it has no unit. Susceptibility की कोई यूनिट नहीं होती. Now, जो susceptibility होती है उसका relation with magnetic permeability क्या होता है? So relation is mu r is 1 plus Cm. ये याद रखेंगे, it is a very important relation. Mu r is 1 plus Cm, right? सो ये सभी थी हमारी कुछ ऐसी डेफिनेशंस जो हम मैग्नेटिज्म में यूज करेंगे बार बार. एंड यू मस्ट बी क्लियर विद दिस डेफिनेशंस, बिकॉज इन एग्जाम्स काफी बार देखा गया कि ये डेफिनेशंस आपसे 1 मार्क में पूछ ली गई हैं. सो इन डेफिनेशंस को बार बार देखिए. एक बारी में ये डेफिनेशन में भी क्लियर ना हो, सो यू हैव टू अगेन एंड अगेन रिमेंबर देम. आपको ये वीडियो बार बार देखने पड़ेंगे, तब ये आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तब आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे, राइट? सो इन वीडियोस को बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलते हैं. और तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए. थैंक यू.